प्रज्वल मानती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से मैं मनोज कुमार तिवारी आपको एक वीडियो के माध्यम से बीएड फर्स्ट ईयर 2019-21 का पेडागोजी सब्जेक्ट 7A मैथमेटिक्स का टॉपिक या प्रकरण भास्कराचार्य का गणित में योगदान का विस्तृत चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि भास्कराचार्य आप देख रहे होंगे कि हमारे साथ ही हैं। एक टीएलएम के रूप में मैंने बनाया है इस लॉकडाउन के दौरान पे। तो आप लोग ही जब भी लेसन प्लान बनाएं तो इसको विस्तृत रूप में बनाएं। जैसा कि हम लोग भास्कराचार्य जी के विषय में बात कर रहे हैं, तो गणितज्ञ भास्कराचार्य जी का जन्म 1114 ईस्वी में सह्याद्रि पर्वत के पास बिज्जड़वीड़ नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता और गुरु का नाम महेश्वर भट्ट था। भास्कराचार्य उज्जैन में बैलशाला के निदेशक रहे तथा इनकी मृत्यु 1185 ईस्वी के लगभग हुई थी। भास्कराचार्य का युग ज्योतिष विद्या का युग माना जाता है, क्योंकि नक्षत्र विज्ञान आप जानते होंगे कि नक्षत्र विज्ञान भी होता है हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी। तो नक्षत्र विज्ञान का युग उस समय से ही जाना जाता जब से भास्कराचार्य का युग रहा है। तो एक अगर हम देखें तो भास्कराचार्य क्या है, हमारे ज्योतिष विद्या के गुरु भी माने जाते हैं। भास्कराचार्य ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं जो क्रमशः निम्नलिखित प्रकार से हैं, जैसे कारण कौतूहल, समय सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को 4 भागों में इन्होंने बांटा। सबसे इनका मेन ग्रंथ था, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ था समय सिद्धांत शिरोमणि। सभी बच्चे इस पे ध्यान दें जो मैं बोल रहा हूँ उस समय। समय सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ जो 4 भागों में बांटा गया, क्रमशः लीलावती, बीजगणित, गोला अध्याय तथा गृह गणित में बांटा गया था। ये 4 भागों में इसको किसको बांटा गया था? समय सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ को 4 भागों में बांटा गया। देखो तो पुनः बता दे रहा हूं मैं, क्रमशः लीलावती, बीजगणित, गोलाध्याय तथा गृह गणित में बांटा गया था। अब बात करते हैं नामकरण के मूल में। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन लीलावती 278 पद वाला एक रोचक और दुर्लभ ग्रंथ है। सबसे बड़ा ग्रंथ उन्होंने जो लीलावती लिखा है वो 278 पद वाला है। गणित सार संग्रह या गणित संसार में उनके कुछ प्रयत्न निम्न अनुसार हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे भास्कराचार्य के विषय में। गणित संसार में उनके कुछ प्रयत्न निम्न अनुसार हैं, जैसे कि सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने कल्पना की किसी संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम अनंत आता है। किसी भी संख्या से अगर हम 0 से भाग देते हैं तो परिणाम जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमेशा क्या आएगा? इनफाइनाइट या अनंत ही आएगा। जैसे आप बटे 0 करते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट आएगा। आप एक बार ब्लैक बोर्ड की तरफ देख लें। इसकी कई जैसे मूलभूत क्रियाएं होती हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग मूलभूत क्रियाएं हैं हमारे गणित में। तो अगर हम कहें कि 0 माइनस का, माइनस मतलब घटाना, 0 माइनस का बराबर क्या होगा? तो बराबर अनंत होगा। अनंत माइनस का बराबर क्या होगा? तो 0 होगा।
यही अगर हम योगफल की क्रिया में करें तो यही बोलें कि अनंत प्लस का बराबर क्या होगा, तो भी 0 होगा। मतलब अनंत प्लस का बराबर इनफाइनाइट होगा और अनंत माइनस का बराबर इनफाइनाइट होगा। और आ बटे 0 मतलब आ का किसी संख्या, आ जो है यहाँ कोई संख्या है उसमें 0 से भाग देते हैं तो इनफाइनाइट होगा। मतलब सभी जगह अगर ये किसी भी संख्या योगफल हो, आपका भागफल हो, आपका योगफल हो, आपका सब्ट्रैक्शन हो या घटाना हो, उसमें सभी में इनफाइनाइट ही आएगा। ये भास्कराचार्य जी ने बताया। एक बार ब्लैक बोर्ड पर स्क्रीन करते हैं। जैसा कि सर्वप्रथम भास्कराचार्य ने ही कल्पना की किसी संख्या को 0 से भाग देने पर परिणाम अनंत आता है, अर्थात ये जानते थे कि आ बटे 0, आ कोई एक संख्या है जिसमें 0 से भाग देने पर इनफाइनाइट मतलब अनंत आता है। अगर इन अनंत में से का जोड़ दें तब भी क्या आएगा, अनंत ही आएगा, मतलब इनफाइनाइट आएगा। का घटा दें तो इनफाइनाइट ही आएगा। ये भास्कराचार्य जी ने अपनी कल्पना के माध्यम से बताया। पास कर दीजिए। भास्कराचार्य ने क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन के क्षेत्र में बताया कि गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है, सभी बच्चे जानते होंगे, सब BA-BSc करके आए हुए हैं, सभी लोग जानते होंगे क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है कि 2 पाई आर होता है, आप बताइए। आप ये आपके ऊपर निर्धारित छोड़ दिया हमने, ठीक है। तो भास्कराचार्य ने क्षेत्र में मेंसुरेशन के क्षेत्र में बताया कि गोले का क्षेत्रफल 4 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है। गोले का, ये मैंने पढ़ाया भी है आपको माइक्रो टीचिंग में। गोले का घनफल या आयतन अगर कहें हम ज्ञात करने के लिए, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है हमारा, उसका 1/6 भाग गुणे व्यास के द्वारा हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। ये भास्कराचार्य जी ने बताया। आज के प्रकरण के अनुसार देखें, आज के समय के अनुसार देखें तो क्रमचय और संचय को उन्होंने अंकपाश नाम दिया। क्रमचय और संचय जो आज के नए सिलेबस में जुड़ा हुआ है, नए पाठ्यक्रम में जुड़ा हुआ है, तो उसको अंकपाश नाम दिया और बताया कि r वस्तुओं की क्रमचय संख्या r पास कर अंकपाश नाम दिया तथा बताया कि r वस्तुओं की क्रमचय संख्या बराबर r फैक्टोरियल बटे k फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल बटे k फैक्टोरियल l फैक्टोरियल, जबकि k तथा l फैक्टोरियल जो हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ r थिंग्स, भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं। बस।